नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज़ का है। यूपी पुलिस ऑपरेटर एंड वर्कशॉप स्टाफ रिक्वायरमेंट 2022 का आपका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का सिलेबस क्या रहेगा, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का जो वेतन है सैलरी वो क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर एंड वर्कशॉप स्टाफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जाना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर एंड वर्कशॉप स्टाफ वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एंड पदोन्नति बोर्ड यानी यूपीपीआरपीबी ने उत्तर प्रदेश पुलिस के रेडियो विभाग में असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर एंड वर्कशॉप स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार यूपीपीआरपीबी ने असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर एंड वर्कशॉप स्टाफ के 2430 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 20 जनवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यूपीपीआरपीबी में यूपी पुलिस ऑपरेटर वर्कशॉप स्टाफ वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम यूपीपीआरपीबी पुलिस ऑपरेटर वर्कशॉप स्टाफ ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसमें वैकेंसी डिटेल के बारे में। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस ऑपरेटर एंड वर्कशॉप स्टाफ वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो जनरल के लिए अगर बात करें तो असिस्टेंट ऑपरेटर की 552 पोस्ट है, हेड ऑपरेटर की 379 पोस्ट है, वर्कशॉप स्टाफ की 51 पोस्ट है। ओबीसी की अगर बात करें तो असिस्टेंट ऑपरेटर की 370 पोस्ट है, हेड ऑपरेटर की 252 पोस्ट है, वर्कशॉप स्टाफ की 32 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 137 पोस्ट है वो असिस्टेंट ऑपरेटर की है, 92 पोस्ट हेड ऑपरेटर की है और 11 पोस्ट है वो वर्कशॉप स्टाफ की है। अगर बात करें एससी के लिए तो 288 पोस्ट असिस्टेंट ऑपरेटर की है, 195 पोस्ट है वो हेड ऑपरेटर की है, 24 पोस्ट है वो वर्कशॉप ऑपरेटर की है। एसटी कैटेगरी के लिए अगर बात करें 27 पोस्ट असिस्टेंट ऑपरेटर की है, 18 पोस्ट हेड ऑपरेटर की है और 2 पोस्ट है वो वर्कशॉप स्टाफ की है। टोटल अगर बात करें तो 1374 पोस्ट है वो असिस्टेंट ऑपरेटर की है, 936 पोस्ट हेड ऑपरेटर की है, 120 पोस्ट है वो वर्कशॉप स्टाफ की है। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका इसमें, तो इसमें वर्कशॉप स्टाफ में अगर बात करें तो 10वीं पास या समकक्ष या फिर आईटीआई से इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेडियो एवं टेलीविजन इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेडियो टीवी इलेक्ट्रिक सप्लाई एवं मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेशन मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ऑपरेटर व प्रोग्राम असिस्टेंट ट्रेड में सर्टिफिकेट का कोर्स पास किया होना चाहिए। यानी 10वीं पास और आईटीआई आपके पास होनी चाहिए वर्कशॉप स्टाफ के लिए। बात करते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए तो फिजिक्स या मैथ के साथ 12वीं कक्षा आपका पास होना चाहिए। यानी 12वीं कक्षा अगर आपने साइंस से पास कर रखी है तो आप असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। हेड ऑपरेटर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का आपका क्या डिप्लोमा होना जरूरी है। यानी आपके पास अगर इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो असिस्टेंट ऑपरेटर की 18 से 22 वर्ष आपकी आयु है वो मांगी है, कम से कम 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी एज है वो 22 वर्ष हो सकती है। हेड ऑपरेटर की अगर बात करें तो कम से कम आपकी 20 वर्ष आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 28 वर्ष आयु हो सकती है। वर्कशॉप स्टाफ की अगर बात करें तो कम से कम 20 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 28 वर्ष आयु हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें आपको जो सरकारी नौकरी में सरकारी नियमों के अनुसार जो आपको ऊपरी आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में तो यूपी पुलिस ऑपरेटर एंड स्टाफ
यानी वर्कशॉप स्टाफ का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो कब से है? 20 जनवरी 2022 से। लास्ट डेट आपकी क्या है? 28 फरवरी 2022 तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। तो सभी वर्गों के लिए आवेदन शुल्क वो 400 रुपये वो रखा गया है। यानी आप कौन सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST जनरल OBC ईडब्ल्यूएस से, तो आपकी 400 रुपये फीस लगेगी। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात करते हैं यूपी पुलिस ऑपरेटर वर्कशॉप स्टाफ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? इसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, PST होगा, PET होगा, फाइनल लिस्ट होगी और मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने के बाद आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप ऑपरेटर के एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इसका? तो यूपी पुलिस ऑपरेटर वर्कशॉप स्टाफ एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में बात करें तो इसमें जनरल हिंदी आएगी, 100 क्वेश्चन आएंगे, साइंस आएगी आपकी और जनरल नॉलेज आएगी, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर की होगी। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी आपकी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, IQ टेस्ट और रीजनिंग आपकी 100 नंबर की। तो इन सभी जो पेपर होगा आपका वो 2.5 घंटे का होगा, यानी आपको 150 मिनट में 400 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। अब बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। तो प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, इसमें कुल 400 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। सभी विषयों में कम से कम 50% तक लेकर आपको क्या अनिवार्य है। पेपर आपका ऑनलाइन होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस क्या रहेगा। तो यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ का जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जनरल हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा आपका? इसमें आएगी हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकाल, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार आदि से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी व्याकरण के 50 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट फ्री लगाना चाहते हो तो आपको इन टेस्ट का लिंक है वो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से ये टेस्ट है वो लगा सकते हो। 40 क्वेश्चन के आपके 50 प्रैक्टिस सेट आपको क्या उपलब्ध करवाए गए हैं। बात करते हैं जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा। तो जनरल नॉलेज में क्या क्या आएगा आपका? सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य व्यापार, FDI, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं साइंस का सिलेबस क्या रहेगा। तो साइंस में आएगा इकाइयां, मापन एवं आयाम, सदिश एवं अदिश राशियां, बल एवं गति के नियम, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, घूर्णन गति, ग्रह और उपग्रह की गति, जल, विद्युत रासायनिकी, कार्बनिक यौगिक और प्लास्टिक से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट से संबंधित क्या क्या आएगा इसमें। तो इसमें आ जाएगा लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप, इंटरप्रेशन परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट, एनालॉजी, कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रेशन ऑफ डाटा, इसके अलावा फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट और डिटरमिनिंग एम्प्लॉयड मीनिंग से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट से संबंधित आपके क्या क्या आएगा इसमें। तो इसमें आएगा पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनियन हार्मोनी, क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ, एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, पुलिस सिस्टम, contemporary police issue and law and order, basic law, interest in profession, mental thoughtness, sensitivity toward minority and underprivileged, gender sensitivity से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं IQ टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें आएगा रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, स्पॉटिंग आउट द डिसमिलर,
सीरीज कॉम्प्लेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द अल्फाबेट, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट और अरेंजिंग इन ऑर्डर से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा, तो रीजनिंग में आएगा एनालॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस एंड जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग और वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन से संबंधित आप क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका रिटन एग्जाम का सिलेबस। जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो आपको उसके बाद क्या फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में क्या क्या इवेंट होंगे आपके, तो सबसे पहले बात करते हैं हाइट। मेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो कम से कम होनी चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो जो होनी जरूरी है मेल कैंडिडेट की। फीमेल की अगर बात करें तो जनरल की, ओबीसी और एससी की 152 सेंटीमीटर कम से कम आपकी हाइट होनी चाहिए और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो कम से कम होनी चाहिए। चेस्ट की अगर बात करें तो ओनली मेल की 79 से 84 सेंटीमीटर आपकी क्या है, चेस्ट होनी चाहिए कम से कम 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है जनरल की, ओबीसी की और एससी की। 77 से 82 सेंटीमीटर एसटी कैंडिडेट के लिए। अगर बात करें वेट की तो फीमेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ 40 किलो वजन आपका कम से कम होना चाहिए सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए। बात कर लेते हैं रनिंग की, तो मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर की रेस आपको 28 मिनट में पूरी करनी है। फीमेल की अगर बात करें तो 2.4 किलोमीटर की रेस आपको 16 मिनट में पूरी करनी है। तो आपकी ये हो गई रनिंग। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं, तो यूपी पुलिस ऑपरेटर वर्कशॉप और स्टाफ सैलरी के बारे में बात करते हैं, तो यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर की सैलरी क्या रहेगी, 35,400 रुपए से लेकर 1,12,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। पे लेवल आपका 6 रहेगा इसमें। असिस्टेंट ऑपरेटर की अगर बात करें तो 25,000 रुपए से लेकर 81,100 रुपए तक आपकी सैलरी होगी। पे लेवल आपका 4 रहेगा। अगर बात करें यूपी पुलिस वर्कशॉप स्टाफ की सैलरी के बारे में तो 21,700 रुपए से लेकर 29,100 रुपए तक आपकी सैलरी रहेगी। पे लेवल आपका 3 रहेगा। तो बहुत अच्छी जॉब है और बहुत अच्छी सैलरी है इसमें। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल में यूपी पुलिस ने यूपी पुलिस ऑपरेटर वर्कशॉप स्टाफ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का सिलेबस क्या रहेगा, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का सिलेबस क्या रहेगा और इनकी सैलरी क्या रहेगी। और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई वो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाला जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।